नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइड। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो मध्य प्रदेश में महाभारत शुरू हो गया है। 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। तो लगातार जहां पर जिसमें से 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में जिन पर आज चुनाव होने हैं, जिनमें 227 सीटों पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा और बाकी 3 संवेदनशील सीटों पर 3 बजे तक मतदान होगा। तो अभी चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इससे मध्य प्रदेश का भविष्य बनेगा। हम अपनी सरकार चुनेंगे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय होगा और सचमुच में विकास और प्रगति तय होगी। और विकास के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किए हैं, जनता के कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी की सरकार, सामाजिक सरोकारों वाली सरकार, सबके दुख दर्द दूर करने वाली सरकार और आगे के लिए जो सपना देखा है, बीमारू से विकासशील राज्यों की श्रेणी में आके हम तेजी से विकसित राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है। सर, नोटा का कितना इस्तेमाल मानते हैं? 5 राज्यों में चुनाव है, क्या उम्मीद है? मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सब मतदान करें और मेरी प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताएं। सर, नोटा का हैट्रिक की कितनी उम्मीद है सर आपको? पूरी। सर, नोटा का हम होंगे कामयाब। चौहान साहब, नोटा का इस्तेमाल होगा आपको लगता है इस बार? राज्य की लोग निशाना, पहले वो केंद्र में रहते थे, अब राज्य उनको निशाना बना रहे हैं। अब देखो, हमारा तो निशाना एक है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, इसलिए कि मेरा लक्ष्य एक है, चिड़िया की आंख, मध्य प्रदेश का विकास और मेरी प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। बाकी क्या देख रहे हैं और सोच रहे हैं, उनके बारे में ना तो मैं देखता, ना सोचता, ना टिप्पणी। अभी तक आपने बहुत सारे चुनाव लड़े, ये चुनाव किस रूप में आपके जीवन में विशिष्ट है? जनता का भरपूर स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है और काम के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं। 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब एक भरोसा पैदा हुआ था कि नहीं, ये आगे अच्छा काम करेगा, लेकिन अब वो विश्वास में बदल गई। जो अच्छा काम हुआ है उसको देख के जनता वोट कर रही है और अपार समर्थन मिल रहा है। जिस तरह का चुनाव अभियान चला, बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हुए और लगातार बातचीत कर रहे थे अपनी जीत की। यहाँ पर पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर वोट डालने पहुँचे थे। और आपको बता दें कि बुदनी और विदिशा से उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो उन्हें पूरी उम्मीद है, इस बार भी वो कहते हैं कि विकास के नाम पर जनता वोट देगी और दोबारा से उन्हें सत्ता में लाया जाएगा, दोबारा से बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनेगी। और दूसरों को भी टिप्पणी करने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने बोला, हम विकास की बातें करते हैं, विकास के नाम पर काम करते हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, हम उस बारे में नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घमासान तेज हो गया है और सारे उम्मीदवार लगे हुए हैं। सभी को इसी चीज़ का इंतजार था, इसी दिन का इंतजार था, 25 तारीख का इंतजार था कि कब 25 तारीख आ गई, कब मध्य प्रदेश की जनता मतदान डालेगी। तो आज मतदान डाला जाएगा। 8 नवंबर को फैसला होगा प्रदेश के नए मुखिया का कि या बीजेपी की यहाँ पर हैट्रिक लगेगी या फिर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करेगी। आज वो सब फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो जाएगा। तो आपको बता दें 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है आज, जिनमें से 227 पर सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग है और उसके बाद 3 सीटों पर, संवेदनशील सीटों पर सुबह 5 बजे तक, शाम को 3 बजे तक वोटिंग है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं रविवार सुबह से ही सभी 52 जिलों में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश में 14वीं विधानसभा के गठन के लिए 25 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मतदान है। इनमें नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की 3 विधानसभा सीटों बेहर, लांजी व परसवाड़ा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि बाकी सीटों के लिए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। यहां स्थिति पर नजर रखने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जा रहा है। आपको बता देंगे 2583 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होने जा रहा है और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बार प्रदेश में 4,66,09,024 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2,45,51,242 पुरुष और 2,20,56,812 महिला मतदाता शामिल हैं। साथ ही मतदान में 1,092 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 2,583 विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इस बार लगभग 50 लाख युवा मतदाता
पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे और प्रदेश में 5,353,946 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस बार जो युवाओं की भूमिका होगी वो एक अहम रहेगी इस मतदान में। युवाओं का जो पहली बार वोट डालने आए हैं उनके लिए बहुत कुछ अहम है और वो एक निर्णायक फैसला दे सकते हैं किसी भी एक पार्टी को। तो मध्य प्रदेश का महाभारत शुरू हो चुका है और मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें 230 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें से 227 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। बाकी 3 संवेदनशील सीटों पर 3 बजे तक ही मतदान होगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान की वो तस्वीरें जब वो वोट डालने से पहले पूजा अर्चना करने गए, भगवान से मन्नतें मांगने गए, अपनी जीत की दुआ की। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पूजा करने पहुँचे थे कि जीत की दुआ मांगने भगवान से कि हाँ एक बार फिर से वो यहाँ पर सत्ता में आएँ और जीत की हैट्रिक लगाएं। अब देखना होगा कि भगवान अब उनकी ये जो दुआ है कबूल करते हैं या नहीं। ये मंदिर है, इस मंदिर में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान और जीत की दुआ मांगी उन्होंने यहाँ पर। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दुआ मांगने गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बार सत्ता हाथ में से चली जाती है फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। इसलिए शायद ये दुआएं मांगी जा रही हैं ताकि हैट्रिक लगाई जा सके। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने की उनकी तैयारियां हैं कि किसी तरीके से हैट्रिक लगाई जाए और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनाई जाए मध्य प्रदेश में, जिसके चलते यहां पर शिवराज सिंह चौहान भगवान से मन्नतें मांगने पहुंचे और पूजा अर्चना की। यहां पर आपको बता दें 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और विधानसभा चुनाव का ये बिगुल जो हमारा बॉस 2013, हम इसमें लगातार आपको ताज़ा अपडेट देते रहे हैं हर खबर का, हर चुनाव से जुड़ी हर एक खबर का। और आज भी हम आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं एक एक पल पल की खबर का। तो संवेदनशील क्षेत्र में आता है एक बालाघाट। तो बालाघाट पे हमारे संवाददाता हरीश हैं, वहाँ से हम ताज़ा जानकारी लेते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई, क्योंकि वहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होने हैं। हरीश, क्या स्थिति है वहाँ पर, किस तरीके से वोटिंग शुरू हो गई है वहाँ पर? नकुल जी, मैं यहाँ बता दूं कि बालाघाट के 3 विधानसभा क्षेत्र जो है वो नक्सली क्षेत्र में आते हैं, जिसमें परसवाड़ा, लांजी और बैयर है सर। इनमें सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चालू हो चुकी है। मतदाताओं ने भी जो है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लाइन सुबह 6:30 पौने 7 बजे से यहाँ लग चुके थे और अभी 8 बजे से बाकी जो 3 शेष है 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। नकुल जी, तो क्या लग रहा है कि मतदाताओं में महिलाएं पहुंच रही हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, युवा पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग सभी आ रहे हैं वहाँ पर? जी नकुल जी, मैं बता दूं कि अभी तो महिलाएं उतने भारी तादाद में नहीं पहुंची हैं, लेकिन युवा और पुरुष जो मतदाता जो है वो अधिक पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। सुरक्षा के क्या इंतजामात किए हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से, कैसे इंतजामात हैं बताएं जरा, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों में आता है बालाघाट और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके किए गए हैं? जी, नक्सलाइट क्षेत्र जो है 3 विधानसभा में हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है यहाँ पर और सुरक्षा के भी बड़े कड़े इंतजाम हैं। कल ही शाम की घटना है कि लांजी विधानसभा क्षेत्र में लैंडमाइन मिला था, नक्सलाइट द्वारा जो बिछाया गया था, वो सर्चिंग के दौरान जो है प्रशासन ने बरामद भी किया है, पुलिस प्रशासन ने। तो मतलब वहाँ पर प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है चौकसी पर है प्रशासन, और किसी न किसी तरीके से कोई भी ऐसी घटना ना हो पाए वहाँ पर जिसके चलते वहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो सके। हरीश, वहाँ पर जो स्थिति है कि आसपास सुरक्षा बल भारी तादाद में मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है चारों तरफ की? जी, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौकसी बढ़ा दी गई है। इवन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के फोर्स भी यहाँ बुलाई गई है। अच्छा, ये जो हरीश यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 सीटों पर मतदान हो रहा है वहाँ पर, तो 3 सीटों में क्या लगता है क्या होने वाला है, समीकरण क्या बन रहे हैं? समीकरण तो ये बता दूं नकुल जी कि यहाँ पर
हरीश, आपको रोकना चाहूंगा यहीं पर मैं अभी। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जहां केंद्रीय मंत्री कमलनाथ वोट डालने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो क्यों ये मंत्री लोग भी पीछे रहे वोट डालने से? इन्हें भी वोट डालना चाहिए क्योंकि ये भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं और इनका हक बनता है कि वोट डाला जाए। तो छिंदवाड़ा के हैं केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और आज वोट डाला है इन्होंने, वोट डाल चुके हैं। और क्योंकि ज़रूरी है, मतदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते कोई भी पीछे नहीं रह रहा है, सभी को वोट डालना है क्योंकि आज का दिन एक अहम दिन है सभी के लिए, प्रदेश की जनता के लिए भी, इन मंत्रियों के लिए भी, नेताओं के लिए भी। आप देख सकते हैं उंगली दिखा रहे हैं कमलनाथ यहाँ पर कि वोट डाल दिया है मैंने, मतलब बेफिक्र हो गए हैं वोट डालकर। तो मतदान शुरू हो चुका है 230 विधानसभा सीटों पर। छिंदवाड़ा के हैं कमलनाथ और वोट डालने पहुंचे यहाँ पर, वोट डाला उन्होंने यहाँ पर। आप देख सकते हैं तस्वीरें ये वही हैं, कमलनाथ बाहर आते हुए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें 51 जिलों की 230 सीटें हैं जिन पर मतदान आज जारी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज देख सकते हैं कि आज युवा जो है एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे क्योंकि युवाओं की जो ताकत है एकदम से बढ़कर आई है और युवा भारी मात्रा में मतदान करेंगे। और चलिए कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं, मीडिया से बात करते हैं, सुनाते हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं। बस यहाँ पर कर लीजिए, बस यहाँ कर लीजिए सर, प्लीज सर, गेट के बाहर लेंगे, गेट के बाहर ये देखिए थोड़ा आगे चले। तो केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं और आज 230 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान हो रहा है। 51 जिलों की 230 सीटों पर आज मतदान जारी है। तो मध्य प्रदेश का महाभारत शुरू हो चुका है और फैसला होगा उन सब का जो लगातार जुगत में थे। लगातार रैलियां हो रही थी, बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी, लगातार जगह जगह बयानबाजी हो रही थी, विकास के दावे किए जा रहे थे, दूसरों की कमियां निकाली जा रही थी, विरोधी दल जगह जगह अखबारों में छापा जा रहा था। तो देखते हैं कि उन सब का इस जनता पर क्या असर पड़ा है। तो अभी मध्य प्रदेश के महाभारत में, इस चुनावी जंग में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता भोपाल से प्रवाल सक्सेना। प्रवाल, आज 230 सीटों पर मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश की, जिसमें से 3 संवेदनशील सीटें हैं। अब क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार की वोटिंग होने की संभावना है इस बार? देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 203 मतदान केंद्रों पर एक साथ वोटिंग होना है और सभी प्रत्याशियों का, प्रमुख प्रत्याशियों का और तमाम हजारों प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद होना है। सुबह के वक्त 8 बजे से ये शुरू हुआ है। मैं पुराने भोपाल के एक मतदान केंद्र स्थल पर स्वयं मौजूद हूँ। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मतदान की गति अत्यंत धीमी है, अभी वो उत्साह नहीं है जो होना चाहिए इस मतदान केंद्र पर। लेकिन 10 बजे के बाद और वोटिंग में की रफ्तार में और प्रतिशत में तेजी आएगी। फिलहाल तो अभी जो लोग हैं वो आराम से मतदान कर रहे हैं, लेकिन लोगों से जो बात की तो अधिकांश लोगों का कहना था कि परिवर्तन की वो ट्रेंड है हमारा, इस बार हम चाहते हैं कि एक नया परिवर्तन आए, एक नया युग आए, क्योंकि 10 साल से हमने जो चीज देखी है उससे अब हम जो है वो एक नई युग की शुरुआत करना चाहते हैं। ये लोगों का शुरुआती कहना था जिन लोगों से मेरी बात हुई। क्या चाहती है जनता, क्या चाहती है, क्या लगता है आपको कि नए युग की शुरुआत, 10 साल से परिवर्तन, मतलब कि
जिन लोगों से बात हुई उन लोगों का कहना था कि पिछले 10 सालों के अंदर भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। जन्म प्रमाण पत्र चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र सबके लिए पैसे देना पड़ा है। आज सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं पूरे प्रदेश में, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है प्रशासन की तरफ से? व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कड़े इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। अति संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने, कलेक्टर स्वयं कंट्रोल रूम में बैठकर पूरी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, देख रहे हैं कहां पर क्या हो सकता है। पैराफिलिस मोड फोर्स को बुलाया गया है, घोड़े वाले जवान तैनात किए गए हैं और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके व्यापक इंतजाम प्रशासन ने जो है 24 घंटे पहले ही कर लिए थे। चलिए प्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश के महाभारत में जंग शुरू हो चुकी है और आज मतदान हो रहा है 230 सीटों पर, जिसका फैसला 8 दिसंबर को होगा जब मतगणना होगी। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, सुरेश पचौरी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस नेता। जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। जी आखिरी सवाल, शिवराज जी का कहना है कि वो डेवलपमेंट के मॉडल पे चुनाव लड़ रहा है। डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे है। भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पर है। क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश में अत्याचार, अनाचार चरम सीमा पर है। मैं नहीं जानता हूं कि किस मॉडल की बात शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। आज भगवान से आपने क्या मांगा मध्य प्रदेश, आपके क्षेत्र और आपके लिए? देखिए, मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। प्रदेश और देश वासियों के विकास की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू। सुरेश पचौरी यहाँ पर फिर से, मतलब वो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कह रहे हैं कि शिवराज किस मॉडल की बात करते हैं, क्या विकास हुआ है, कितना भ्रष्टाचार है। तो मतलब जो आरोप प्रत्यारोप नेताओं की नेतागिरी कभी नहीं जाती। आज मतदान का दिन है, आज मतदान कर रहे हैं, जनता मतदान कर रही है, जनता को फैसला करना है, मगर इन्हें बस बयानबाजी करनी है। तो आपको बता दें, भोजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुरेश पचौरी, जो यहाँ पर वोट डालने पहुंचे थे और लगातार शिवराज के मॉडल को बेकार बताते हुए सुरेश पचौरी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता फैसला करेगी कि कौन सा मॉडल सही है, कौन सा मॉडल खराब है, और आज वो फैसला ईवीएम मशीन में बंद भी हो जाएगा, क्या फायदा बयानबाजी से। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी जहां भी 230 सीटों पर मैदान में है, वहीं कांग्रेस के 229 उम्मीदवार ही हैं, क्योंकि सिंगरौली जिले की देवसर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एचएल प्रजापति का नामांकन रद्द हो चुका है। देवसर सीट पर कांग्रेस एक निर्दलीय प्रत्याशी वंशमणि प्रसाद वर्मा का समर्थन कर रही है, जो पहले कांग्रेस की पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए रद्द हुआ, उनका प्रजापति का नामांकन रद्द हो गया। प्रजापति शासकीय सेवा में थे और नामांकन पत्रों की जांच से पहले उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया था और इस आधार पर उनका नामांकन रद्द हो गया था। मध्य प्रदेश में बसपा ने 227, समाजवादी पार्टी ने 164, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 72, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 23, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 8, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने 31, लोक जनशक्ति पार्टी ने 28, शिवसेना ने 26, राष्ट्रीय समानता दल ने 24 और जनता दल यूनाइटेड ने 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के पास बड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो एक तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर चल रही है कि भ्रष्टाचारी बहुत हैं प्रदेश में, दूसरी तरफ बीजेपी विकास का मुद्दा लेकर चल रही है। तो दोनों के पास मुद्दे अच्छे हैं, कोई विकास का मुद्दा है, किसी के पास भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मगर मुद्दे देखने होंगे कि किसके मुद्दे सफल हो पाते हैं। तो मध्य प्रदेश का महाभारत शुरू हो चुका है, 230 सीटों पर मतदान जारी है। एसएमबीसी इनसाइड आपको ताजा अपडेट लगातार दे रहा है मतदान से जुड़ी हर खबर का। लगातार हम आपको ताजा पल पल की अपडेट हम एसएमबीसी इनसाइड पर आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। तो 230 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें 227 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और 3 सीटों पर
3 बजे तक मतदान होगा। जो कि संवेदनशील सीटें हैं वहां पर 3 बजे तक ही मतदान होगा। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कड़ी टक्कर है और देखना होगा कि आने वाले समय में जनता ने किसका फैसला किया है, किसको मत ज्यादा दिए हैं, कौन इस रण में विजयी होगा। क्योंकि दोनों के पास मुद्दे अच्छे हैं। कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो बीजेपी के पास विकास का मुद्दा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झाबुआ से, जहां पर फर्जी मतदान का उपयोग हुआ है। जी हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है झाबुआ से, जहां पर फर्जी मतदान का प्रयोग हुआ है। वहां पर डाक मतपत्र के द्वारा वोट डालने की कोशिश की गई है। तो आपको बता दें, बड़ी ब्रेकिंग हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको झाबुआ से, जहां पर फर्जी मतदान का प्रयोग हुआ है। डाक मतपत्र के द्वारा मतदान डालने की कोशिश की गई है। मतलब बड़ी चीज के पहले डाक मतपत्र के द्वारा वो पहले वोट भेज दिया गया था, मगर उसके बाद व्यक्ति फिर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डालने की कोशिश में लगा हुआ था। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर झाबुआ से हम आपको दिखा रहे हैं। झाबुआ में फर्जी मतदान डालने की कोशिश की गई है। फर्जी मतदान डालने की कोशिश की गई है। डाक मतपत्र के द्वारा यहां पर वोट डाल दिया गया था, मगर उसके बाद फिर दोबारा पोलिंग बूथ पर व्यक्ति वहां पर वोट डालने पहुंचा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको एसएमबीसी इनसाइड टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो सबसे पहले एसएमबीसी इनसाइड आपको ताजा अपडेट दे रहा है। लगातार पूरे मध्य प्रदेश से 230 विधानसभा सीटों से हम आपको झाबुआ की खबर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी खबर है कि फर्जी मतदान डालने की वहां पर कोशिश की गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ जोड़ रहे हैं झाबुआ से हमारे संवाददाता सहज भंसाली। सहज, क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला, कौन डाले आया था फर्जी वोट? जी सर, फर्जी वोट डालने नहीं आया था जी नकुल। ये दिनेश कुमार राठौर हैं, जो झाबुआ के रानापुर विकास खंड में 231 नंबर मतदान केंद्र में जो अपना मत का प्रयोग करने गए थे, उनको वहां से कर्मचारी ने मना कर दिया कि आपका वोट डाक मतपत्र द्वारा डल चुका है। तो डाक मतपत्र द्वारा कैसे डल चुका है? जब उन्होंने क्या कहा इस मामले में? उन्होंने डाला जी नकुल, उन्होंने कहा है कि मैंने तो वोट डाला ही नहीं है, कि डाक मतपत्र द्वारा मैंने वोट डाला ही नहीं है, तो मेरा वोट ये फर्जी डला है और मैंने वोट डाला नहीं और मैं वोट डालने आया हूँ, तो मुझे बाहर कर दिया गया कर्मचारी द्वारा। ये बड़ा मामला है, एक सहज एक बड़ा मामला है। आप पूरे मामले पर नजर रखिए। इस तरीके से वोटिंग कैसे हो सकती है? व्यक्ति वोट डालने पहुंचता है और डाक मतपत्र के द्वारा वोट भी डल गया। आज ही वोटिंग है, अभी वोटिंग शुरू हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ है जी। तो वहां पर आपने वहां पर जो कर्मचारी हैं, मतदान कर्मी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की? जी सर, जी नकुल, मैंने अभी कोशिश की है इनसे बात करने की। वहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे बात करने की। उनके नाम के आगे वहाँ पर क्रॉस दिखा, इसका मतलब डल चुका है, उन्होंने ये मुझे बताया है। तो कैसे कौन वोट डाल गया, या फिर वही इन्होंने ही वोट डलवा दिया? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस मामले की पूरी जानकारी ले सहज हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे थे झाबुआ से। झाबुआ में फर्जी मतदान की खबर आई है, जहां पर एक डाक मतपत्र के द्वारा पहले वोट डाल दिया गया। उसके बाद जब व्यक्ति पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचता है तो वहां पर उसे बेरंग लौटा दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि आपका वोट डल चुका है, डाक मतपत्र के द्वारा वोट डल चुका है। तो लगातार एसएमबीसी इनसाइड आपको ताजा अपडेट दे रहा है। इलेक्शन से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट आपको मिल रही हैं। मध्य प्रदेश का महाभारत शुरू हो चुका है। उभरते भारत की जंग लगातार जारी है। और आपको बता दें 230 सीटों पर मतदान हो रहा है आज मध्य प्रदेश में, जिनमें 227 सीटों पर सुबह तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं बुधनी, जहां पर शिवराज के बेटे कार्तिक कुछ कह रहे हैं। तो यहां पर ये थे शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिक। मगर यहां पर मतदान शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। 230 सीटों का घमासान शुरू हो चुका है।
लगातार जिस तरीके से रैलियों का दौर जारी था, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सभी ने घोड़े खोल रखे थे, सभी ने कमर बांध ली थी, कमर कस के पूरे तरीके से प्रचार किया और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। मगर आज उन सब का फैसला आज मत पेटियों में बंद हो जाएगा, ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। जो फैसला होगा 8 दिसंबर को 8 दिसंबर को पता चलेगा कि इन सब की रैलियां, इन सब के स्टार प्रचारकों का कमाल क्या दिखा है। कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने जिस तरीके से यहां पर रैलियां दर रैलियां की, लगातार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए, तो देखना होगा कि उसका फायदा किसे मिल रहा है। यहां पर आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या 4,66,31,759 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,45,68,405 है और महिला मतदाताओं की संख्या 2,20,62,354 है, जिसमें युवा मतदाताओं की संख्या बड़ी है। युवा मतदाता हम आपको बता दें 65,48,082 मतदाता, युवा मतदाता इस बार मतदान करेंगे। तो आपको बता दें कि 53,946 मतदान केंद्र बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर महिलाओं के लिए 450 कुल उम्मीदवार हैं, 2,583 पुरुष हैं, जिसमें 2,383 और महिला उम्मीदवार इसमें हैं 200। तो यहां पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी हैं, जहां कांग्रेस ने 229 उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में, भाजपा ने 230 उम्मीदवार उतारे हैं, बसपा ने 227 उम्मीदवार उतारे हैं, सपा ने 164 उम्मीदवार उतारे हैं और अन्य ने 1,155 उम्मीदवार उतारे हैं। तो दागियों की संख्या अब हम आपको बताते चलें कि कितने दागी मैदान में हैं। तो एक और बड़ी खबर आ रही है सिवनी के केवलारी से, जहां पर 1 घंटे लेट मतदान शुरू हुआ है। आपको बता दें कि वहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, जिसके चलते वहां पर मतदान में देरी हुई। सिवनी के केवलारी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव, क्या समस्या आई, क्यों देर से शुरू हो पाया मतदान? सुबह से ही क्या कहते हैं लोगों की मतदान केंद्रों में भारी भीड़ देखती उमड़ गई थी और बूथ क्रमांक 1 केवलारी विधानसभा 116 के बूथ क्रमांक 139 पर मशीन गड़बड़ होने के कारण लगभग पौन घंटे तक कहते मतदान शुरुआत नहीं हुए। अभी सूचना मिल रही है कि वहां पर मतदान मशीन को रीसेट कर मतदान शुरू कर दिया गया है। जी, तो समस्या क्या आई थी? अब वहां पर मतदाता तो पहुंचे होंगे काफी देर से। जी, मतदाता बहुत लोग परेशान होते रहे, बार बार मतदान करने के लिए मशीन के पास जाते रहे, भीड़ बहुत अधिक है यहाँ पर। तो अभी क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं राजू? सुरक्षा के इंतजाम के लिए सीआईएफ की टुकड़ियां लगी हुई हैं। केवलारी विधानसभा में 9 टुकड़ियां लगी हुई हैं और क्रिटिकल 79 मतदान बूथ हैं जो थाना उगली क्षेत्र पर है, जहां पर सुरक्षा की टुकड़ी लगी हुई है। चलिए राजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो सिवनी के केवलारी से हमारे संवाददाता राजू हमें खबर दे रहे थे कि वहां पर 1 घंटे लेट मतदान शुरू हुआ है। ईवीएम मशीन खराब हो जाने की वजह से वहां पर मतदाताओं को थोड़ी परेशानी हुई, इंतजार कर रहे थे मतदाता, काफ़ी देर से मत डालने का प्रयास कर रहे थे, मगर वहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से फिर अब ईवीएम मशीन को शुरू किया गया है और दोबारा मतदान प्रक्रिया वहां पर शुरू कराई गई है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर यशोधरा राजे सिंधिया वोट डाल रही हैं। आप लोग पीछे आ जाओ, साइड हो जाए सर।
लगातार यहाँ पर वोट डालने पहुंची हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पर मतदान प्रक्रिया जारी है। हम आपको लगातार ताजा अपडेट दे रहे हैं SMBC इनसाइट पर। तो माफी चाहूंगा कि ये बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह हैं जो यहाँ पर वोट डालने पहुंची थी। पूनम जी, आपने पहला वोट डाला और वो भी जहाँ पर महिला वोट का अगर हम बात करें काफी ज्यादा होता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना एक खुशी का माहौल मानते हैं वोट डालना? वोट डालने से खुशी तो बहुत होती है, पर बस सरकार काम करनी चाहिए, बाकी तो अदरवाइज वोट डालने से बहुत खुशी है। एक्सपेक्टेशन आई थिंक हमारा वार्ड जो है अपने लेडी वार्ड में लेडी खड़ी है और उनसे हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। आई होप दे डू वेरी वेल। नहीं किया नहीं, वैसे जस्ट आई टेल चेंजेस होना चाहिए। हाँ, चेंजेस आना, हाँ डेफिनेटली आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए चेंजेस। थैंक यू। हाँ, एक मिनट। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद यादव जबलपुर से। विनोद, क्या स्थिति बनी हुई है जबलपुर में, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से, मगर आपको बता दें कि 230 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और 227 सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान होगा, जिसमें से 3 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम के 3 बजे तक ही मतदान होगा। क्योंकि 3 सीटें संवेदनशील हैं, इसलिए वहां पर जल्दी मतदान खत्म करवा लिया जाएगा। थोड़ा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता विनोद यादव जबलपुर से। विनोद जी, क्या स्थिति बनी हुई है जबलपुर में, किस तरीके से मतदान जारी है? संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी लोगों की वहां पर? मतदान सुबह मतदान धीमा शुरू हुआ है जी। जैसे जैसे सूर्यदेव की कृपा हो रही, सूर्य की किरणें बढ़ती जा रही है, मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैं जबलपुर के मध्य विधानसभा के तमराई केंद्र पर खड़ा हुआ हूँ। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 मिनट में यहाँ पर महिलाओं की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है, लगभग 60 महिलाएं यहाँ पर कतार में लगी हुई है और 15 या 18 पुरुष कतार में लगे हैं जो लगातार वोट डाल रहे हैं। बड़ी ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर मतदान। विनोद, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार महिलाएं एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं, तो लगता है आप जहां पहुंचे तो वहां देखकर तो यही लगता है कि महिलाओं की संख्या वहां पर ज्यादा है। निश्चित रूप से अभी तक मैं लगभग 15 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। वहाँ पे मैंने देखा हुआ कि मतदान केंद्रों में महिलाओं की संख्या ही ज्यादा है। युवा भी दिख रहे हैं, लेकिन महिलाओं को ज्यादा ही दिख रही है। युवा और महिलाओं में ज्यादा रुचि देखने को मिल रही है। विनोद, वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं? क्या सुरक्षा इंतजाम है प्रशासन की तरफ से? सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स दिख रही है जो कि। चलिए विनोद, हम आपसे ताजा अपडेट लगातार लेते रहेंगे चुनावों से जुड़ी हर मुद्दे पर, सुरक्षा के हो चाहे मतदान कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। हम आपको ताजा अपडेट लगातार SMBC इनसाइट पर लगातार दे रहे हैं। तो SMBC इनसाइट लगातार आपको ताजा अपडेट दे रहा है। सुबह से अभी तक मतदान की पूरी खबरें, पूरी एक पल की खबर आपको लगातार SMBC इनसाइट दे रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए इस बार भ्रष्टाचार तो बीजेपी के लिए विकास का मुद्दा अहम है। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बना चुकी है, वहीं उसने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार से आए धन के दुरुपयोग और केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों में धांधली का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष के रूप में सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पार्टी के लिए उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी और अजय सिंह राहुल ने प्रचार किया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर वोट मांगे हैं। यहां बीजेपी का प्रमुख चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है। पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी के साथ ही लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मृति ईरानी और अरुण जेटली ने भी प्रचार किया है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है कटनी से, जहां पर एक निर्वाचन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर सिवनी से। इस वक्त सिवनी में निर्वाचन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। कटनी से यहां पर एक निर्वाचन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है।
आपको बता दें बड़ी खबर एसएमसी इनसाइड पर हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी से। सिवनी में जहां पर कटनी में जहां पर एक निर्वाचन अधिकारी की मौत हो गई है हार्ट अटैक से। इस अधिकारी का नाम केडी श्रीवास्तव बताया जा रहा है और इस व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। तो इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता नवीन के पास। नवीन, क्या हुआ है, किस तरीके से इनकी मौत हो गई है निर्वाचन अधिकारी की? सर नकुल जी, जैसे कि बता देना चाहूँ, हार्ट अटैक अधिकारी की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या था मामला? सुबह जब मतदान शुरू होने वाला था तो वो मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, तब उनका स्वास्थ्य ठीक था? जी नकुल जी, जैसा कि जो मतदान केंद्र पर पहुंचे तो उनका स्वास्थ्य बहुत बिल्कुल ही ठीक था। अचानक ही उनकी मौत हुई है, जो कि हार्ट अटैक बताया जा रहा है। अभी कटनी से कलेक्टर सहित जितने भी अधिकारी सब वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। तो अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि कटनी में निर्वाचन अधिकारी की एक मौत हो गई है, हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो सुबह सुबह मतदान केंद्र पर जब पहुंचे थे, जब बिल्कुल सही थे, मगर उसके बाद अब अचानक से एकदम से मौत हो जाना, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वहाँ पर सारा प्रशासन पहुंच गया, जिला कलेक्टर पहुंच गया और देखा जा रहा है कि आखिर इसका कारण क्या है। तो एसएमसी इनसाइट लगातार आपको ताजा अपडेट दे रहा है। विधानसभा चुनावों से जुड़ी, मतदान से जुड़ी पल पल की खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं। आप देखते रहिए एसएमसी इनसाइट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।